क्या नाम है, कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम मंजुला सहानी है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मैं यहाँ पे शादी समारोह शादी के फंक्शन के लिए आई थी, शादी अटेंड करने के लिए यहाँ पे कहाँ से? भुआ पर। तो मम्मी के साथ आई थी, तो उसमें भाई की लड़की का जन्मदिन था 4 तारीख को। तो मेरी भाभी अपनी बहन की लड़की को भी बुलाई थी जन्मदिन के लिए। तो मेरी भाभी की लड़की अपने 2-3 दोस्तों को भी बुलाई थी, लड़के दोस्त थे। तो पीने खाने वाले थे सब, तो लड़की भी और वो तीनों लड़के छत पे बैठ के सब पिए खाए और खाना वगैरह खाए। फिर रात में लड़के तो चले गए पर नेहा सहानी रुकी थी। हर साल आती थी तो वो हमेशा अपनी मौसी के साथ मौसी के कमरे में रुकती थी ऊपर। पर उस दिन वो नीचे सोई थी, क्योंकि मैं भी ज्यादा करके मैं गाँव नहीं आती हूँ। मैं यहाँ पे 11-12 साल के बाद आई हूँ गाँव, शादी अटेंड करने के लिए ही आई थी और जेवर वगैरह लेके आई थी। मैं तो उसको पता था कि मैं जेवर लाई हूँ, कुछ 12 से 13 लाख का जेवर था। और जब सब लोग सो गए कमरे में अपने अपने, तो रात को उठ के वो मेरे ट्रॉली बैग में से सारा जेवर निकाल ली और सुबह जल्दी उठ के चली गई बिना मुंह हाथ धोए। मैं भी उसको देखी नहीं जाते हुए, मम्मी सिर्फ देखे तो उसको रात को कमरे में एक बार कमरे में आई थी वो, तो मम्मी को लगा कि शायद वो पानी वगैरह पीने के लिए घुसी होगी कमरे में, तो इसलिए कुछ बोले नहीं वो। बाद में जब हम लोग को आजमगढ़ के लिए निकलना था तो ट्रॉली बैग खोल के देखे तो उसमें सारे जेवर गायब थे, जेवर नहीं था। तो उसकी मौसी को बताया कि मतलब मैं यहाँ ही रुकी थी रात में नीचे, वही ली होगी जेवर, और बाहर का तो कोई था नहीं, सिर्फ घर के ही लोग थे। तो मौसी बोले ठीक है, मैं पूछती हूँ उससे, अगर उसके पास होगा तो मैं दिलवाऊंगी। पर पूछताछ करने पे वो कुछ बता ही नहीं रही थी, बस बोल रही थी कि जेवर मेरे पास नहीं है, हम नहीं लिए हैं। तो ऐसे करके एक हफ्ता निकल गया, बता नहीं रही थी। तो फिर मैं जाके बेलीपार थाना पे पुलिस कंप्लेंट की। बेलीपार थाना पे पुलिस 2-3 दिन मतलब कार्रवाई किए, उससे नेहा से पूछताछ किए, पर उतना स्ट्रिक्टली मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रहे थे। बहुत नॉर्मली पूछ रहे थे कि आप जेवर ली हो तो दे दो, जेवर ली हो तो दे दो। तो वो बोल रही थी कि हमारे पास जेवर नहीं है, बस इतना ही। तो मैं रोज थाने का चक्कर लगा रही थी और फोन भी कर रही थी, मतलब इंद्रजीत कुशवाहा को, वही हमारा केस लिए थे। तो फोन उठाने पर, फोन करने पर वो फोन भी नहीं उठाते थे। कभी कभार उठा लेते थे तो बोलते थे हाँ आप कार्रवाई चालू है, और इतना बोल के फोन रख देते थे। और ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड के लिए भी बोला गया था कि वो कहाँ कहाँ गई थी वो, और किसी से बात की होगी उस रात वो, ये सब पता करिए। तो बोले हाँ सब गया है, आने में कुछ टाइम लगेगा। ऐसे करके 1 महीना निकल गया, अभी तक के कुछ पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा कि आप जाके विशाल सिंह से बात करिए, एसओ से, तो उनसे भी बात की थी। और मैं जनता दरबार में भी गई थी, तो उनको पता चला कि मैं जनता दरबार में गई हूँ। तो बोलने लगे कि आप जनता दरबार में गई थी, तो मैंने कहा हाँ गई थी। तो बोले कि वो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए अपना करते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ पे तो रोज 250 से 300 लेटर आते हैं और कचरे के डिब्बे में चले जाते हैं, किसी का कोई सुनवाई नहीं होता है। अब चाहिए आपका कार्रवाई वहीं से होगा, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं करेंगे। क्या मांग करती हैं? हाँ, क्या मांग करती हैं? यही मैं बोल रही हूँ कि मेरा पुलिस तो कुछ कार्रवाई कर नहीं रही है, और मेरी फैमिली जो थी वो सब मुंबई चली गई है और मैं यहाँ पे अकेले हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरा जेवर जल्द से जल्द मिल जाए।